हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जीआर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस टाइम आपके पीएचडी में एडमिशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और लोगों की तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे कई रीज़न हैं जिनकी वजह से बम्पर सीटों में नोटिफिकेशन भी आ रही हैं और लोगों के एडमिशन भी हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला रीज़न है वो है कि जो आपका जून सेशन का एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का, तो वो कैंसिल होने की वजह। और दूसरा है, फिर एग्ज़ाम तो हुआ लेकिन एनटीए ने जो रिज़ल्ट आउट किया वो थोड़ा लेट को किया। तो देखिए आप कि फिर अक्टूबर में रिजल्ट आए और जो यूनिवर्सिटी हैं तो उनकी काफ़ी लॉस हो रही थी, सीटें खाली जा रही थी। तो इस वजह से जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं इस टाइम अपनी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं सबकी प्रयास यही रहती है कि यदि हमें एडमिशन ही लें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा चांस होगा। क्योंकि देखिए, वैसे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो फैसिलिटी होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे फ्रेंड्स, वो पीएचडी एडमिशन जो आपकी न्यू सेशन है 2024-25 से रिलेटेड, और ये नोटिफिकेशन 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है। और ये देखिए, इसमें जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा तो ओनली इंटरव्यू के जरिए आपका इसमें एडमिशन होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार जो एनटीए ने रिजल्ट आउट किया है तो उसमें 3 कैटेगरी में कैंडिडेट्स को डिवाइड किया है। तो इसमें जो फर्स्ट हैं वो तो हैं जो जीआरएफ क्वालिफाइड है, और सेकंड जो हैं ओनली नेट क्वालिफाइड हैं, और थर्ड जो है ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और देखिए, इसमें जो आपके विषय हैं तो आपके 50+ विषय इसमें उपलब्ध हैं और 700 सीटें इसमें उपलब्ध हैं। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो 400 रुपये और 200 रुपये कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 3 जनवरी 2025 तक की है। तो इसे अप्लाई करने से संबंधित या फिर नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी जानकारी है अब उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। और सबसे पहले तो ये बता दें फ्रेंड्स कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो रेडी रहना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि इस समय देखिए, जो भी नोटिफिकेशन है रिलीज हो रही हैं, तो आपका यदि तैयार नहीं हुआ रिसर्च प्रपोजल तो वो बिल्कुल तैयार कर लीजिए। और अब चलिए हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। पर उससे पहले बता दें फ्रेंड्स कि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। तो यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो ऐसे नोटिफिकेशन को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जो कि विद्या विहार रायबरेली रोड लखनऊ में है। तो ये फ्रेंड्स आपकी बहुत ही मानी फेमस यूनिवर्सिटी है। और ऐसे यूनिवर्सिटी में यदि एडमिशन मिल जाती है तो आपके लिए बहुत ही लकी चांस है, और मिल भी जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो सीटें हैं आपके 500 इसमें सीटें उपलब्ध हैं। और देखिए, अभी जल्द ही 4 दिसंबर को इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और ये देखिए, जैसा कि बता दें फ्रेंड्स, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, अप्लाई ऑनलाइन करते हैं, तो उनकी केवल एक ही आपकी पोर्टल है, वो है स्मार्ट पोर्टल, सी चैन पोर्टल, जिसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने फार्म को अप्लाई करते हैं। तो इसकी भी जो आपको अप्लाई करना है फार्म को, वो स्मार्ट पोर्टल के जरिए ही वही इसकी लिंक दी गई है। और इसमें देखिए, जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसमें तो 400 रुपये है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स वालों की, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनकी 200 रुपये है। और देखिए, यदि आप 20 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है इतनी ही रहेगी। पर यदि आप बाद में करते हैं तो 3 जनवरी तक भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, पर लेट फीस आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप लॉस ना कीजिए फ्रेंड्स, अभी ये अप्लाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 20 दिसंबर अभी अब जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग है इसके अबाउट में जो पेज दिए गए हैं, देखिए इसकी पेज ऐड कर दी गई है आपके लॉन्ग साइड में। तो कोई बात नहीं, जो भी आपके केस में दिया गया है नोटिफिकेशन हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी तरीका बताएंगे कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसमें बताया गया है कैटेगरी वाइज, जो मैंने अभी बताया कि जो आपके फर्स्ट कैटेगरी हैं उसमें जो कैंडिडेट्स हैं कि जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, और जो सेकंड कैटेगरी है वो नेट क्वालिफाइड हैं। तो ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए दोनों के लिए एलिजिबल है। और थर्ड कैटेगरी जो ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड है, तो ये सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसमें नो दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इसके अलावा बात करें
ये फॉरेन कैंडिडेट्स वालों के लिए दिया गया है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए ये दिया गया है आपके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन से संबंधित, और ये दिया गया है किसी भी नोटिफिकेशन से संबंधित, ये लिंक दी गई है। और ये जो नेक्स्ट लिंक दिया गया है ये रेगुलेशन से संबंधित 2024-23। और इसके नीचे जो लिंक दी गई है देखिए ये है लिंक फॉर इंफॉर्मेशन बुलेटिन UGC नेट CSIR नेट से रिलेटेड, और ये दिया गया है कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड। और इसके बाद बात करें, ये दिया गया है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द PhD प्रोसेस, तो PhD जो प्रोसेस है। और देखिए यहाँ हेल्प डेस्क इन्फॉर्मेशन दी गई है, यदि आप किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और देखिए फ्रेंड्स ये है आपके सीटों की डिटेल सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं और यहाँ दिए गए हैं टोटल सीटें। तो आपको शायद ये पेज स्क्रॉल होने की वजह से ये नहीं दिखेगा, देखिए पर आपको हम जो भी बोलते रहेंगे आप सुनते रहेंगे। जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस है, इसमें 29 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 8 सीट हैं। इसके अलावा जूलॉजी में आपके 9 सीट हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में 15 सीट हैं, सोशियोलॉजी में 7 सीट हैं, हिस्ट्री में 9 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 19 सीट हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट हैं, इकोनॉमिक्स में 12 सीट हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 11 सीट है, कंप्यूटर साइंस में आपके 33 सीट हैं, और मैनेजमेंट में आपके 27 सीट हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में आपके 22 सीट हैं, और केमिस्ट्री के अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपके 20 सीट हैं, फिजिक्स में आपके 12 सीट हैं, स्टैटिक्स में 10 सीट हैं, एजुकेशन में 27 सीट हैं, हॉर्टिकल्चर में आपके दिए गए हैं 11 सीट है, और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आप इसमें 11 है, और हॉर्टिकल्चर में 20 दिए गए हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 9 सीट दिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स में आपके 12 हैं, लॉ में आपके 12 हैं, हिंदी में 14 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 21 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 16 सीटें हैं, संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़ में आपके 7 सीटें हैं, योगा में 14 सीटें हैं। ये सारे आपके मेन कैंपस वाले हैं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छी चांस है, और इधर कैटेगरी वाइज डिवाइड है लेफ्ट साइड में। तो मैंने टोटल सीटों की बात की है, और ये देखिए और अदर सब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके टोटल 14 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 14 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 14 सीटें हैं, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 8 सीटें हैं। इस तरह 460 सीटें ये टोटल हैं, और ये इसके नीचे जो हैं यहाँ भी सीटों की डिटेल्स दी गई है, पर ये जो PhD है ये सेटेलाइट सेंटर जो अमेठी है वहाँ से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें कॉमर्स में 4 सीटें हैं, हिस्ट्री में 7 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 8 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 2 सीटें हैं, इंग्लिश में 5 सीटें हैं, इस तरह 35 सीटें ये भी है। तो देखिए फ्रेंड्स यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप चाहे यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं मेन कैंपस से, या फिर इसके जो सेंटर हैं सेटेलाइट सेंटर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो सारे सब्जेक्ट और सीटों की डिटेल्स बम्पर हैं तो वो मेन कैंपस से ही हैं, इसमें तो केवल 35 सीटें ही हैं। और देखिए यहाँ फीस डिटेल्स दिया गया है PhD प्रोग्राम के लिए, तो इसमें देखिए फ़ीस आपकी बहुत ही लो है, क्योंकि देखिए जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उस हिसाब से आपकी फ़ीस बहुत लो दी गई है। क्योंकि देखिए जो ट्यूशन फ़ीस है वो 4000 है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा पर मैं बोलती रहूँगी। एडमिशन फ़ीस आपके 1000 हैं, एनरोलमेंट फ़ीस 1000 है, मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस आपके दिए गए हैं 1000 रुपये, और इनरोलमेंट फ़ीस 200 रुपये है। स्पोर्ट फीस दिए गए हैं 200 रुपये। इसके अलावा ये दिए गए हैं आइडेंटिटी कार्ड फीस 100 रुपये है, लाइब्रेरी कार्ड फीस 200 रुपये है, लाइब्रेटरी फ़ीस दिए गए हैं 1000 रुपये, लाइब्रेटरी ट्यूशन मनी 1000, लाइब्रेरी ट्यूशन मनी 500 रुपये हैं, जनरल ट्यूशन मनी 500 रुपये हैं, थीसिस इवैल्यूएशन फीस दिए गए हैं 3000, एग्जामिनेशन फ़ीस 800 रुपये है, स्टूडेंट वेलफेयर फीस 300 रुपये हैं, और कॉन्वोकेशन डिग्री फीस 500 रुपये हैं, इंडस्ट्रियल स्टडी टावर फीस अलग से दिया गया है। और ये जनरल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं फ्रेंड्स। देखिए जो आपका इंटरव्यू बेस्ड की मेरिट बनेगी तो वो 70% वेटेज है आपके, जिसमें क्या क्या शामिल रहेंगे, बैचलर डिग्री वाले रहेंगे 2% वेटेज, और मास्टर डिग्री के 3% वेटेज, और फिर इसके अलावा जो MPhil PhD हैं तो इसको कैटेगरी जैसे GRF से 10 मार्क है, MPhil PhD हैं 7 मार्क, और जो नेट हैं ओनली नेट इनकी 5 मार्क, तो ये सारे ऐड होंगे आपके, और रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ दिया गया है। और इसके अलावा इसमें बात करें फ्रेंड्स तो देखिए इसमें आपको फार्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो PG क्वालिफाइड होना चाहिए आपका 55% के साथ, और यदि आप SC ST PWD OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसमें 5% की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, मैं 50% पर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए दिया गया है आपके वेटेड परसेंटेज, और अदर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। ये है यूनिवर्सिटी फैसिलिटी, तो इसको आप ज़रूर चेक कर लेना कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, और इसमें तो वैसे सारी डिटेल्स हो गई है। और देखिए यहाँ दिया गया है जनरल इन्फॉर्मेशन, वही सारी इन्फॉर्मेशन, तो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना फ्रेंड्स। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स
नीचे भी दिया गया है वेटेज फेलोशिप के लिए। ये वेटेज की जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको तो फेलोशिप अवेलेबल होगा, तो 10 मार्क इनकी दी गई है। तो इसमें देखिए एमफिल क्या नेट या फिर जिससे जो भी रिलेटेड जितने भी मार्क्स ऐड होंगे सारी बताई गई है। और ये बैचलर से मास्टर से वही जो मैंने सारी बात की है वही यहाँ भी दी गई है। और ये इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बोल दी है। और देखिए जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा फ्रेंड्स एडमिशन का, तो देखिए 70% वेटेज बनेगा आपके जो यूजी पीजी सारे मार्क होंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ उसका ऐड होगा, और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का बनेगा। और देखिए फ्रेंड्स ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस यूनिवर्सिटी की। तो इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यही टॉप पर मिल जाएगा समर्थ स्टूडेंट लॉगिन, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन करने का भी मिल जाएगा। तो देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर पासवर्ड मिल जाएगा, फिर पासवर्ड डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो दिया गया है 4 दिसंबर। ये सेकंड वाली यही है इसकी नोटिफिकेशन, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए फ्रेंड जो सेकंड यूनिवर्सिटी है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, अभी 5 दिसंबर को इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और देखिए इसमें एडमिशन लेने के लिए फुल टाइम के लिए ये है एडमिशन। और सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन इसमें भी करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग है वो 5 दिसंबर से स्टार्टिंग है, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की वो 23 दिसंबर है। तो देखिए इसमें जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी 1000 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स वालों की, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स वालों की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सीटें भले ही कम है पर आपका लॉस नहीं होगा यदि आपकी एडमिशन भी नहीं होती है तो भी। और इसमें सब्जेक्ट काफ़ी हैं, 31 सब्जेक्ट दिए गए हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैं, बायोकेमिस्ट्री में 7 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट हैं, केमिस्ट्री में 3 सीट हैं, कॉमर्स में 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 11 सीट है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में 3 सीट हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज में 9 सीट हैं, ज्योग्राफी में 1 सीट है, हिंदी में 6 सीट है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 5 सीट हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 6 सीट हैं, लॉ में 3 सीट हैं, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 3 सीट है, मैनेजमेंट स्टडीज में 3 सीट है, मैथमेटिक्स में 3 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 8 सीट है, और न्यूट्रिशन बायोलॉजी में 8 सीट है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में 9 सीटें हैं, और फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 5 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है, साइकोलॉजी में आपके 4 सीट हैं, संस्कृत में 3 सीट हैं, सोशियोलॉजी में 3 सीट हैं, स्टैटिक्स में 4 सीट हैं, और टीचर एजुकेशन में 45 सीट है। तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना, मैं तो आपसे यही बोलूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए 45 सीटें हैं। और टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट दी गई है, तो इसमें आपके टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है, इसमें 2 सीटें हैं, होटल मैनेजमेंट में 2 सीटें हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 10 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 11 सीटें हैं, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में 4 सीटें हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में 4 सीटें हैं। इस तरह टोटल जो सीटें हैं 200 हैं। और आपकी जो भी कैटेगरी है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए आपके सब्जेक्ट की सीटें जो है आपके कैटेगरी में नहीं अवेलेबल है तो आप अनरिजर्व से भी अप्लाई कर सकते हैं। बस अनरिजर्व से अप्लाई करने में ये होता है, देखिए इसमें अनरिजर्व में भी सीटें दी गई हैं, तो इसमें अप्लाई करने से ये होता है कि जो आपको रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन मिलती है वो अनरिजर्व से अप्लाई करने पर नहीं मिल पाती है। तो देखिए वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको, तो आपका पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए 55% के साथ। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसमें 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। देखिए यहाँ दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसके अलावा आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट या जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी के लिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं जिसमें ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ पीजी क्वालिफाइड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कोई नेट क्वालिफाइड नहीं है, जेआरएफ क्वालिफाइड है या फिर ओनली पीएचडी के लिए भी नहीं एलिजिबल है तो भी कर सकते हैं। जैसे कि होटल मैनेजमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, तो ये बिल्कुल पीजी क्वालिफाइड पर ही कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात की गई है यहाँ कि जो इसका क्वालिफाई मार्क होगा तो आपको 50% लाना इसमें अनिवार्य होगा। और यदि आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो इसमें आपको 50% पर ही एडमिशन मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करें यहाँ दिया गया है इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू ये इनके लिए होगा डायरेक्ट इंटरव्यू जो जेआरएफ यूजीसी नेट या फिर पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। और ये देखिए इनका जो वेटेज बनेगा अभी उस पर भी बात करेंगे। देखिए यहाँ दिया गया है जेआरएफ का जो वेटेज बनेगा मेरिट वेटेज वो है 100% इंटरव्यू के, और जो नेट क्वालिफाइड हैं उनका 70% वेटेज नेट स्कोर होगा और इंटरव्यू का 30% वेटेज बनेगा। एंट्रेंस एग्जाम वालों का जो है 70% वेटेज इनका एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होगा और 30% वेटेज इनका इंटरव्यू से रिलेटेड होगा। और ये तो बता ही दिए कि 50% आपको
इसमें लाना अनिवार्य है, इसमें इंटरव्यू में फ्रेंड्स इसकी बात की गई है। और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है, एक बार इसको जरूर चेक कर लेना फ्रेंड्स। और ये है फ्रेंड्स इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप यहाँ आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा यहाँ दिख रही है। और देखिए इसके जो मेन कैंपस हैं तो इसके इमेज दिख रहे हैं आपको। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पर इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और यहाँ देखिए और भी नोटिफिकेशन जो हैं क्विक लिंक दिए गए हैं, एक बार यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर चेक करेंगे। देखिए नोटिफिकेशन के लिए आपको जो यहाँ दिख रही है लाइनिंग चल रही है पीएचडी एडमिशन, तो यहीं से अप्लाई भी कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ दी गई है और नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर पाएंगे। और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ओपन करके इसको अप्लाई भी कर पाएंगे और नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।